बेटा आज हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर वायरसेस एंड वी विल डिस्कस टिल पेज फ्रॉम पेज 40 to 43. बेसिकली आप कंप्यूटर वायरसेस से आप लोगों ने नाम तो इसका सुना होगा पहले से भी, मुख्तलिफ पढ़ने के दौरान आप लोगों ने। अमूमन तो जब कंप्यूटर वायरस या वायरस हमारे ज़हन में आता है बेटा, तो हमें फ़ौरन हमारे ज़हन में आता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमारे कंप्यूटर को वो उसकी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। कॉमनली जैसे ही आप कंप्यूटर वायरस का नाम सामने आता है तो फ़ौरन जो है यही चीज़ हमारे सामने आएगी कि हमारे कंप्यूटर को जो सॉफ्टवेयर होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन अब हमको ने देखना है कि सिर्फ जो है वो आपके जो सॉफ्टवेयर होती है उसमें भी हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। तो हमने देखना होता है कि कौन सा वायरस किस किस्म के जो सॉफ्टवेयर है उसको डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत रखता है। तो हमने भी उसका आज इंशाल्लाह उसकी हम स्टडी करेंगे। और जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव होगा बेटा वो हम स्टडी करेंगे अबाउट व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस, इसको हम स्टडी करेंगे। फिर व्हाट डज अ कंप्यूटर वायरस डू, एक कंप्यूटर वायरस क्या क्या काम कर सकता है आपके सॉफ्टवेयर के साथ या आपके कंप्यूटर के साथ, और व्हाट डज अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट डू, क्या कुछ नहीं कर सकता। वैसे कर तो बहुत कुछ सकता है, अमूमन हर किस्म की जो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर है उसको ये खत्म कर सकता है। और क्या कुछ नहीं कर सकता बेटा, ये आपके मॉनिटर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपके कीबोर्ड को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये दो मेन चीजें हैं जिसको तो इन्फेक्ट करना इसको ये मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा बेटा वी विल स्टडी अबाउट प्रोग्राम वायरसेस, अबाउट बूट वायरसेस एंड अबाउट मैक्रो वायरसेस। सो इनके बारे में भी हम तफसील से चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। सबसे पहले तो एक छोटी सी मैंने पिक्चर लगाई है जस्ट आपको वार्म अप करने के लिए। ये आपको मुख्तलिफ वेज यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर वायरस किस तरह से स्प्रेड होता है। सबसे पहले तो आप बॉटम लेफ्ट बॉटम पे देखने को नजर आएगा वाया मैलिशियस एम्बेडेड वेब लिंक्स। कुछ ऐसी साइट्स बेटा हमारे पास इंटरनेट पे हैं जो प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर हम उन साइट्स को विजिट करते हैं तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस टू हैव वायरस इन आवर कंप्यूटर। फिर बेटा जो हैकर्स होते हैं जो कंप्यूटर में हैकिंग का काम करते हैं, वो भी उसको आप एक स्पेशल प्रोग्राम जो बना सकते हैं और उसको आपके कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं। हैकर के बारे में भी आपको पढ़ा होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं, आपके कंप्यूटर में आते हैं और आपके कंप्यूटर का डाटा सारा आके या कॉपी करके या उसको करके ले जाते हैं साथ। फिर बेटा अगर हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं जो सिक्योर नहीं होती हैं या प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड साइट से हम नहीं डाउनलोड करते, तो उनमें साथ भी जो है वो डाउनलोड होने का चांस रहता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो फाइल्स के साथ आपके कंप्यूटर में कॉपी हो जाए। फिर आपकी ईमेल अटैच होती है। आपका फर्स्ट फॉर एग्जांपल कि आपकी फ्रेंड जो है आपको कोई ईमेल भेजती है और इस ईमेल में कोई वायरस अटैच करके आपको भेज देती है, तो जैसे ही आप अपनी उस ईमेल को ओपन करेंगे तो वायरस भी ओपन हो जाएगा और आपके कंप्यूटर को उसकी तमाम डाटा फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके अलावा अगर आपका कंप्यूटर बेटा एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, जिस तरह के हमारे लैब में है, हमारे स्कूल कैब में जितने भी कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं उसके सारे अटैच हैं एक दूसरे के साथ। आपने ब्लू कलर की वायर देखी होगी अपने लैब के अंदर, तो उस वायर से सारे कंप्यूटर आपस में अटैच हैं। और खुदा किसी एक कंप्यूटर में भी अगर वायरस आ जाता है तो वो वायरस के थ्रू सारे के सारे नेटवर्क के साथ जो कंप्यूटर अटैच होते हैं वो सब में फैल जाता है। अमूमन तो हमारा इंटरनेट है, यही एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो वायरस आने के जो ज्यादा चांसेस होते हैं बेटा वो इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं। फिर हम लोग जो इंस्टेंट मैसेजेस करते हैं एक दूसरे के साथ बेटा, मुख्तलिफ वेबसाइट पे भी इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, चैट फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा जो आप कॉमनली आप जो चैट करते हो, इवन व्हाट्सएप पे भी करते हो या किसी और पे करते हो, व्हाट्सएप वगैरह तो काफ़ी चीज़ें सिक्योर्ड है, लेकिन नेट पे कुछ ऐसी चैटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो कि सिक्योर नहीं है। खासतौर पर एक हमारे पास इंस्टेंट मैसेजेस की इसके लिए सॉफ्टवेयर हैं। आप कोई भी मैसेज भेजते हैं दुनिया में, वो किसी के पास भी चला जाता है, कोई भी आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है, आपको पता भी नहीं होगा कौन मेरे साथ बातें कर रहा है और कौन नहीं, आप उससे चैटिंग कर रहे होते हैं। तो उसके दौरान भी ये जो है वायरस आपके कंप्यूटर में जो है वो कॉपी हो जाता है।
इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी यूएसबी इस्तेमाल करें, कोई ऐसी और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें जो इन्फेक्टेड हो, सपोज आप अपने किसी फ्रेंड से कोई सॉन्ग्स लेकर आए हैं यूएसबी में, लेकिन उसके में वायरस था, तो उन सॉन्ग के साथ वायरस भी कॉपी हो सकता है, और जैसे अपने कंप्यूटर में आप लाकर उन सॉन्ग्स चलाएंगी तो वो वायरस आपके कंप्यूटर में भी एक्टिव हो जाता है। तो बहुत सारे रास्ते हैं वायरस के आने के, तो आपने इन सब से अवॉइड करना है। अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक का, उसमें हम लोग सारे इन प्रिकॉशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी तो हम लोग कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ेंगे। जी, कंप्यूटर वायरस इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट हैज द एबिलिटी, क्या बेटा क्या एबिलिटी है इसकी, टू मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड टू अटैच इटसेल्फ टू द अदर प्रोग्राम्स ऑफ फाइल्स। कि ये ना सिर्फ बेटा कि अपने आप को कॉपी करता रहता है, बल्कि अपने आप को दूसरी फाइल के साथ अटैच कर लेता है। इसके अलावा वायरस में और मे नॉट बी डिस्ट्रक्टिव, कहते हैं वायरस जो है बहुत पॉसिबल है कि डिस्ट्रक्टिव हो, पॉसिबल है कि डिस्ट्रक्टिव ना हो, तो दोनों ही मुमकिन है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टाइम पर जो है वो एक्टिव होते हैं, तो उसी टाइम पे फिर ये जो वायरस एक्टिव हो जाता है, और उस सूरत में फिर ये अगर डेट और टाइम इसका अभी ना आया हो तो कंप्यूटर में कॉपी तो हो जाता है, लेकिन ये वेट करता है उस डेट और टाइम का, जैसे वो डेट और टाइम आती है तो ये एक्टिव हो जाता है। फिर इन सम केसेस वायरस कैन इरेज डाटा और करप्ट प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर, और मेजॉरिटी केसेस यही होता है बेटा कि जो वायरस होता है आपके कंप्यूटर में डाटा को इरेज कर देता है या प्रोग्राम्स होते हैं उनको करप्ट कर देता है। उसके बाद बेटा जी ये हमारे पास है वायरसेस आर रिटन बाय प्रोग्रामर्स। अमूमन जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर्स होते हैं जो लिखते हैं प्रोग्राम ये वायरसेस को, वायरसेस से जनरेट नहीं होते बेटा, हमें जो है वो इसको अमूमन क्रिएट करना पड़ते हैं। एक्सपर्ट लोग जो है सिर्फ उसे वही इसको लिख पाते हैं। तो अमूमन जो प्रोग्रामर होता है जब इस वायरस को लिखता है बेटा, तो वो इसके कुछ जो भी इससे काम लेना चाहता है वो इसके अंदर इसको प्रोग्राम कर देता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिख देता है कि ये वायरस जो है जब ये कंप्यूटर में जाएगा तो ये क्या क्या काम करेगा। तो प्रोग्रामर जो है इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं इस वायरस को कि किस डेट को एक्टिव होगा और कौन कौन सी फाइल जो होगी इनको डिस्ट्रॉय करेगा। और वायरस जब कंप्यूटर में आता है बेटा तो आपको पता भी नहीं चलता, और ये खामोशी से आता है, ऑटोमेटिकली अपने आप को कॉपी करना शुरू कर देता है और मुख्तलिफ फाइल के साथ आपको अटैच करना शुरू कर देता है, और जिसकी बुनियाद पर ये आपके सारा जो कंप्यूटर होता है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। So it says that the viruses are written by programmers and are intended to run on computer systems without the user's knowledge. आपको पता भी नहीं होगा, आपके नॉलेज में भी नहीं होगा, और ये एक्टिव हो जाएगा। आप ये नीचे बेटा बायोलॉजिकल वायरसेस का जिक्र हो रहा है, बायोलॉजिकल वायरसेस एंटर द आवर बॉडी एंड अटैक सर्टेन सेल्स। जैसे हमारी बॉडी में भी सेल्स जो वायरसेस जो है वो अटैक करते हैं, और वो मखसूस चीज़ों पे अटैच करते हैं, कुछ लंग्स पे अटैक करते हैं, कुछ वो आपके लीवर पे अटैक कर जाते हैं, इसी तरह से कुछ थ्रोट जो है हमारा गले में जो टॉन्सिल्स वगैरह होते हैं उस पर इन्फेक्ट हो जाते हैं, और वैसे कुछ बीमारियों के भी वायरसेस होते हैं। लेकिन ये अमूमन कुछ वायरसेस जो आपकी बॉडी में अगर हो भी जाते हैं तो एक्टिव नहीं होते हैं, वो वेट करते हैं सर्टेन कंडीशंस का, जैसी वो फेवरेबल कंडीशन होती है तो वो एक्टिव होते हैं। कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में या तो आपने उस कंप्यूटर को उस वायरस के अंदर आपने डेट और टाइम मेंशन किया होगा तो उसी डेट और टाइम पर ही वो एक्टिव होंगे, अदरवाइज वो जैसे ही एंटर होंगे वो फौरन एक्टिव हो जाएंगे और अपने आप को मुख्तलिफ फाइल के साथ अटैच करना शुरू कर देंगे। जो फाइल आप रन करती जाएंगी उसके साथ अपने आप को अटैच करते जाएंगे और आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। सिमिलरली जिस तरह हमारे बॉडी पे वायरस अटैक करते हैं, इस तरह कंप्यूटर में भी वायरस अटैक कर देते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर वायरसेस एंटर द कंप्यूटर सिस्टम, अटैच देमसेल्व्स टू एन आइटम लाइक टू द स्टार्टअप एरिया। अब जो स्टार्टअप एरिया होता है बेटा इसे बूट रिकॉर्ड बोलते हैं। बूट रिकॉर्ड जो है ये आपके कंप्यूटर का बेटा वो एरिया होता है जहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कंप्यूटर को बूट करने के लिए, बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे वो जो इंस्ट्रक्शंस जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर अंडर दैट इंस्ट्रक्शंस आपको बूट कर लेता है। लेकिन अगर वही रिकॉर्ड आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है बेटा तो फिर कंप्यूटर बूट नहीं होगा,
और कंप्यूटर बूट नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर आप कंप्यूटर को इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। और कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनकी एक्सटेंशन .exe होती है, दैट मीन एग्जीक्यूशन फाइल। तो ये उनके साथ भी अपने आप को अटैच कर लेता है और किसी भी फाइल को ये एग्जीक्यूट नहीं होने देता, जिसकी बुनियाद पर फिर डेफिनेटली आप कंप्यूटर जो है वो आपके लिए यूजेबल नहीं रहता। बेटा इन मोस्ट वायरसेस स्टे एक्टिव इन द मेमोरी until you turn off the computer। ये मेमोरी में एक्टिव रहते हैं जब तक कंप्यूटर को ऑफ नहीं कर देते। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है ये भी एक्टिव रहते हैं, जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है तो ये भी थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं ये दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। So most viruses stay active in the memory until you turn off the computer. When you do so, the virus is removed from the computer's memory। अब कंप्यूटर मेमोरी से मुराद है जो इसकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उससे से हो जाता है, लेकिन आपकी जो हार्ड डिस्क है, जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, ये उसके अंदर सेफ रहता है। और नेक्स्ट टाइम जैसे आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो बेटा तो ये वायरस दोबारा एक्टिव हो जाता है और प्रोग्राम्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है या उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अब बेटा वायरस जो है वो क्या काम कर सकता है? सबसे पहले तो कॉमन ये देखिए, ये कोशिश करता है कि अपने जो आप कंप्यूटर्स को टेक ओवर कर ले, उसका कंट्रोल ले ले और जो दिल करे, जो दिल चाहे ये काम करना शुरू कर दे, और फिर अपने आप कॉपीज बनाना शुरू कर देता है और आपकी हार्ड डिस्क का जितना भी एम्प्टी स्पेस होती है उसको फिल अप कर देता है। ये भी करता है ताकि आप काम ही ना कर सकें। So the virus tries to take control of the computer system as it has infected, or then second, it makes copies of itself and tries to carry out the harmful task that is the program to do। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अमूमन जो प्रोग्रामर्स होते हैं बेटा वो इस सॉफ्टवेयर को लिखते हैं, वो इस प्रोसेस को लिखते हैं, इसको तैयार करते हैं और इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं ये उन्हीं फाइल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी कुछ वायरसेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी तैयार किए जा सकते हैं और वो सिर्फ आपके कंप्यूटर का स्पेसिफिक डाटा ही डिस्ट्रॉय करेंगे, बाकी किसी फाइल को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो अभी इसी वजह से मुख्तलिफ टाइप्स हैं वायरसेस की, लेकिन इस वक्त तो वायरस इतने ज़्यादा हमारे नेट पे स्प्रेड हो चुके हैं कि इनको कंट्रोल करना अब जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है और उसके लिए हमें सख्त प्रिकॉशंस लेना पड़ती हैं। तो अभी हम देखते हैं, अभी तो हम ये देखते हैं कि मजीद देखते हैं उनका क्या काम कर सकता है। अभी देखिएगा थर्ड पॉइंट में कह रहे जी द प्रोसेस कैन हैपन सो क्विकली दैट द यूजर इज नॉट इवन अवेयर दैट द वायरस इज प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। अब अगर ये देखना हो कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है या नहीं है बेटा, तो आपने नेक्स्ट में जो स्लाइड है उसमें कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, आपने उन पॉइंट्स को देखना है। अगर उनमें से कोई एक पॉइंट भी अगर आपको लग रहा है कि ऐसा ही है जैसा कि कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर जो बिहेवियर उसका है वो चेंज हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है, और वो कैसे चेंज होता है तो देखिएगा। अच्छा, कभी some viruses are programmed to active themselves at a certain time। मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया था कुछ प्रोग्राम, कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं बेटा खास टाइम पर ही एक्टिव होते हैं, उससे पहले एक्टिव नहीं होते हैं। और सच वायरसेस चेक द सिस्टम क्लॉक, घड़ी में क्लॉक लगा और जो क्लॉक होता है आपके कंप्यूटर का, इस क्लॉक को देखते जाते हैं। जैसे वो टाइम आ जाता है, वो डेट आ जाती है, जो घड़ी जो उसका क्लॉक होता है कंप्यूटर का उससे मुताबिक ये फौरन एक्टिव हो जाते हैं। और उसके बाद जो कुछ भी इनके सामने आता है, कोई यूएसबी आ जाए, कोई भी स्टोरेज मीडिया आ जाए, हार्ड डिस्क आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और अपने आप को उन मुख्तलिफ जो कंप्यूटर में पड़ी हुई सॉफ्टवेयर हैं या जो फाइल्स हैं उनके साथ अटैच कर देते हैं और उनको रिस्पॉन्ड या उनको एग्जीक्यूट होना उनके लिए मुमकिन नहीं देते हैं, ताकि ना ये एक्टिव हो और ना ही कंप्यूटर जो है वो रन हो। अब ये जो हमारे अभी फर्दर देखते हैं कि कंप्यूटर में हमारा वायरस जो क्या क्या काम कर सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस हैं, जैसा मैंने बताया कि उनको मुख्तलिफ तरह से प्रोग्राम किया जाता है मुख्तलिफ कामों के लिए। तो अभी हमें देखना है कि कौन कौन से वायरसेस किस किस्म का काम कर सकते हैं। कहते हैं जी नंबर 1 में देखिएगा फर्स्ट बॉक्स में बेटा कि इनफैक्ट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ वायरसेस जो है वो स्पेशली इन्हीं फाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार किए जाते हैं। और कुछ वायरसेस जो है सेकंड पॉइंट पर आ जाइए, कुछ वायरसेस जो है ये कंप्यूटर के बूट रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार किए जाते हैं, ये कंप्यूटर के बूट रिकॉर्ड को ही इन्फेक्ट करते हैं। और कुछ जो है वो तैयार किए जाते हैं स्पेशली हार्ड डिस्क को
डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके ऊपर डाटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जो यूएसबी होती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये डिफरेंट जो है वो वायरसेस हैं, डिफरेंट काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। और हमने अभी इनकी कैटेगरीज देखेंगे भी कि इनके नाम क्या क्या हैं, कौन से वायरसेस जो ये वर्ड प्रोसेसर या स्प्रेडशीट को खराब करते हैं, बूट को कौन खराब करते हैं, यूएसबी को कौन खराब करते हैं, भी हम इनको फर्दर हम लोग अभी नेक्स्ट अभी स्लाइड में स्टडी करते हैं। अब देखो बेटा, एक जो कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या काम नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि नंबर 1 ये ऐसी डिस्क जो प्रोटेक्टेड होती हैं, जैसे लाइक आपकी डीवीडी रोम है, जो डीवीडी रोम है या जो सीडी रोम है जिसको सिर्फ आप रीड पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको जो है वो इनमें मौजूद किसी किस्म के डाटा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसके अलावा ना तो आपके मॉनिटर को ये कुछ कर सकता है, ना आपको ये कीबोर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट मीन्स कि बात होगी बेटा कि जो कंप्यूटर वायरस है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही डिस्ट्रॉय करता है, इसके अलावा और किसी चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करता। अच्छा बेटा, ये वार्निंग सिग्नल्स हैं जो भी हम देखेंगे कि जब हमारे पास कंप्यूटर जो है वो स्ट्रेंज बिहेवियर देता है तो उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो वायरस से इफेक्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है, सच एज डिस्टॉर्शन, आपकी जो स्क्रीन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो गरीब जो है उसमें वर्ड जो है आपको नजर ही नहीं आते, जो है वो अपीयर नहीं होते स्क्रीन के ऊपर। आप टाइप करते जाएं, कीबोर्ड प्रेस करते जाएं, लेकिन कोई भी जो वर्ड है वो आपका कंप्यूटर पे टाइप नहीं होगा। तो आप कंप्यूटर पे ये कोशिश करता है कि आपका कीबोर्ड और माउस का कंट्रोल भी अपने पास ले ले और आप कुछ भी ना कर सकते उसके ऊपर। और इसके अलावा बेटा, द कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क इज नॉट फिजिकली डैमेज। फिजिकली तो ये डेफिनेटली इसको डैमेज नहीं करता, लेकिन जो डाटा होता है, जो प्रोग्राम इसके ऊपर राइट किए गए होते हैं या उसके भी पड़े होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को रन करते हैं, उनको ये करप्ट कर देता है या डैमेज कर देता है और हमारा कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। ये बेटा हमारे पास कुछ कॉमन सिग्नल्स हैं जिनसे पता चल जाता है कि जो कंप्यूटर है वो वायरस अटैक का इस पे हो चुका है। नंबर 1 है, देखिएगा, द कंप्यूटर रन स्लो नॉर्मल। अब कंप्यूटर अगर अपना नॉर्मल से काम कर रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका जो कंप्यूटर है वो अंडर वायरस अटैक है। फिर एप्लीकेशन लॉन्गर टू लोड और डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। अब कोई भी अगर एप्लीकेशन लोड करती हैं तो वो एक तो या तो टाइम लगाएगा लोड होने में, जैसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अगर आप लोड करती हैं, वर्ड को लोड करती हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत टाइम लगाएगा, तो या अगर लोड हो भी जाए तो प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड से मुख्तलिफ कीज प्रेस करेंगी लेकिन कुछ टाइम नहीं होगा उसके ऊपर, तो ये एक हो सकता है, इंडिकेटर हो सकता है आपके कंप्यूटर वायरस का। फिर बेटा अनयूजुअल एरर मैसेज जो स्क्रीन के ऊपर आना शुरू हो जाता है, अजीबोगरीब से मैसेज आपको फिर होना शुरू हो जाएंगे जिससे आपको समझ नहीं आएगी कि क्या कह रही है। फिर आपका जो फाइल का साइज होगा वो चेंज हो जाएगा। अमूमन अगर आपने एक फाइल बनाई हुई है 5 MB की तो ये आपको 500 MB की शो कर देगा, तो फाइल का वो साइज जो है वो ज्यादा कर देगा, तो उससे भी आप समझ जाएं कि ये वायरस है। नेक्स्ट, यू नोटिस दैट द हार्ड डिस्क हैज मोर फाइल्स देन इट हैड अर्लियर। जिसका मैंने भी आपको बताया कि ये फाइल्स की कॉपी करना शुरू कर देता है और हार्ड डिस्क का जितना भी ब्लैंक एरिया होता है उसको ये ऑक्यूपाई कर लेता है ताकि आपको फ्री स्पेस ना बचे काम करने के लिए। फिर देन बेटा कि द कंप्यूटर ऑफन फ्रीजेस और स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। कंप्यूटर की जो स्क्रीन है बेटा वो फ्रीज हो जाती है और आपका जो कंप्यूटर है उससे आप काम नहीं कर सकते हो, आपका कीबोर्ड माउस सब कुछ इनएक्टिव हो जाता है। और इन सम केसेस तो बेटा ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर जब ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है, कंप्यूटर बूट होगा, ऑन होगा, फिर रीस्टार्ट होगा, फिर ऑन होगा, बूट होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी एक इंडिकेशन है। तो ये कॉमन इंडिकेशन से बेटा वायरसेस के जो हमने स्टडी किए। और कंप्यूटर वायरस किस तरह से सकता है ये तो हमने बहुत शुरू में डिस्कस कर लिया था स्क्रीन में ही कि ये जो है वो कंप्यूटर वायरस स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर बाय द ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्टेड डाटा थ्रू ईमेल्स, थ्रू यूएसबी, अदर सोर्सेज। ये अपने पीछे भी पढ़ लिया है कि जी फरवाज ईशान आपने क्लपिंग कर रही है। ओके बेटा, तो ये हमने अभी स्टडी किया कि जो उसकी स्प्रेड है बेटा कंप्यूटर के वायरस का वो ईमेल के थ्रू हो सकता है, यूएसबी के थ्रू हो सकता है, या और भी इसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो भी हमने अपनी आज वार्म अप स्लाइड में हमने उसको डिस्कस किए हैं।
वायरस बिकम एक्टिव बेटा व्हेन यू स्टार्ट द इन्फेक्टेड एप्लीकेशन। तो किसी एप्लीकेशन के साथ वायरस ऑलरेडी अटैच हुआ है, तो जैसे ही आप उसको आप एक्टिव करती हो, आप उसको रन करती हो, वायरस भी रन होना शुरू हो जाता है और अपने आप ही दूसरे जो फाइल के साथ कॉपी करना शुरू कर देता है। So once the virus in the computer memory, it usually infect any application you run. इस एप्लीकेशन को भी आप रन करेंगे बेटा तो ये उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। और different viruses behave in different ways. Some stay active in the memory until the computer is shut down. कुछ जो है वो उस तक एक्टिव रहते हैं कि जब तक कंप्यूटर आपका शट डाउन नहीं होता, और अदर स्टे एक्टिव ओनली एज लॉन्ग एज द इन्फेक्टेड एप्लीकेशन इज रनिंग। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ किसी खास एप्लीकेशन के लिए तैयार किए गए होते हैं, जब तक एप्लीकेशन रन हो रही होती है तो वायरस भी अपने आप को कॉपी करता जाता है। जैसे ही आप उस फाइल को इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो ये भी बंद हो जाता है, ये भी अपने आप को कॉपी करना बंद कर देता है। अच्छा, अब हम लोगों ने ये कंप्यूटर वायरसेस की टाइप्स मेन वो है डिस्कस करनी है बेटा। 3 मेन डिस्कस टाइप्स हैं हमारे पास, प्रोग्राम वायरसेस, बूट वायरसेस और मैक्रो वायरसेस। अब हमने इन तीनों के बारे में पढ़ना है कि प्रोग्राम वायरस क्या काम करते हैं और बूट वायरस क्या काम कर रहे हैं और मैक्रो वायरसेस क्या काम कर रहे हैं। तो अभी हमने शुरू की स्लाइड में देखा था कि वायरसेस की बेसिक हमने स्टडी कर ली है और हम लोग जो है वो इन वायरसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले बेटा प्रोग्राम वायरस की बात करते हैं। तो जो प्रोग्राम वायरस है बेटा, बेसिकली ये उन फाइल्स को इन्फेक्ट करते हैं जिनकी एक्सटेंशन है ये होती है like.com, .exe, .sys, यानी ये कमांड फाइल्स हैं, एग्जीक्यूशन फाइल हैं, सिस्टम फाइल्स, फिर .dll है, .ovl है एंड .scr है। ये सारी फाइल्स होती हैं बेटा, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं या इन्हें प्रोग्राम फाइल कहा जाता है। तो ऐसे वायरस जो इन प्रोग्राम्स फाइल को डिस्ट्रॉय करते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोग्राम वायरसेस। So program viruses or program files are attractive targets for computer viruses because they are widely used. सबसे बड़ी बात ये बेटा कि हम इनको बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम्स को ही डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये कि इनका फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है और इनको स्प्रेड करना बहुत आसान होता है। So they have relatively simple format to which viruses can attach themselves. तो इनको इसलिए इनका जो है स्प्रेड होना बहुत आसान होता है और इजीली ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं इन फाइल। और जैसे ही आप उस फाइल को आप एक्टिव हो जाते, वायरस एक्टिव हो जाता है, जैसे ही आप उस फाइल को यूज करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ बेटा प्रोग्राम वायरस है, इनकी एग्जांपल है। इसमें जो सबसे कॉमन है बेटा वो एसिड रेन है। ये मोस्टली जो कॉमन हमारा जो प्रोग्राम वायरस है वो यही है, लेकिन बाकी भी कॉमन जो है वो अक्सर मुख्तलिफ जगहों पे देखे गए हैं और कंप्यूटर को जो है वो उनकी प्रोग्राम्स को डिस्ट्रॉय करते हुए। तो ज़्यादातर कंप्यूटर में एसिड रेन जो है वो आपको काफ़ी क्लियर नज़र आ जाता है। और इंडिकेटर भी जो है, अगर आपने प्रॉपर एंटीवायरस लोड किया हो तो जब ये वायरस को पकड़ता है, इसको डिस्ट्रॉय करता है, तो बताता है कि मैंने ये वायरस पकड़ा है, ये उसका नाम था, तो मैंने इसको जो है वो फ्रीज कर दिया। इसके अलावा बेटा कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे बूट रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते हैं। मैंने आपको बताया था अभी बूट रिकॉर्ड के बारे में कि हमारी जो हार्ड डिस्क होती है उसका एक स्पेशल एरिया होता है बेटा। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उस एरिया के अंदर बेसिक फाइल्स या बेसिक इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं, जिन इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर रीड करता है और अपना तमाम जो होता है सिस्टम को बूट करता है। उस सेकंड बूट रिकॉर्ड, अगर आप कोई भी वायरस उस बूट रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते बेटे तो फिर आपको कंप्यूटर वो बूट अप नहीं हो पाएगा और इन दैट केस कंप्यूटर बूट अप नहीं होगा तो डेफिनेटली हम उससे फिर काम नहीं कर सकते। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस जो है वो यही वायरसेस होते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर को बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। ओके, जनरली वायरसेस आर कंसीडर्ड मोर डेंजरस देन प्रोग्राम वायरसेस। और एग्जांपल ऑफ बूट वायरसेस बेटा हमारे पास ये सारी दी गई हैं। इसमें जो कॉमन है, जो बहुत ज्यादा सेट होता हुआ शुरू में देखा गया, वो माइक्रो एंजलियो था। ये जो वायरस है वो ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। उसके बाद बेटा हमारे पास कुछ ऐसे फाइल्स होती हैं जिनको ओपन करने के लिए जो हमारे आमतौर पर जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं
या जो नंबर्स होते हैं वो काफ़ी नहीं होते। अक्सर आपने देखा होगा हमारे कीबोर्ड पे अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, बट हमारे पास इनके अलावा भी और बहुत सारी शेप्स होती हैं जो हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें मैक्रो कहा जाता है। तो अगर आपका कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऐसी कोई फाइल है जिसके अंदर उसको टाइप करने के दौरान आपने मैक्रोस को इस्तेमाल किया है, तो अगर आप किसी ऐसी फाइल को ओपन करते हैं तब वो कंप्यूटर आपको मैसेज देता है कि जो है इस फाइल के अंदर मैक्रोस हैं, तो कि मैं उन मैक्रोस को ओपन कर दूं। तो अगर आप ओके करते हैं तो वो फाइल मैक्रोस की ओपन हो जाती है। लेकिन आपको ये बात बताऊं कि जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल की फाइल्स होती हैं बेटा, अगर आपके कंप्यूटर में ये मैसेज आ जाए ना कि इसमें मैक्रो है, तो ये समझ लें कि ये वायरस का इसमें अटैक हो चुका है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक्सेल में हम कभी भी मैक्रो का इस्तेमाल खुद से नहीं करते हैं, और अगर इस मैक्रोज आ जाए तो आप समझ लें कि इसके अंदर मैक्रो वायरस आ चुका है, और आपकी तमाम जो फाइल होगी, जो कुछ आपने लिखा होगा, वो समझ लें कि रीडेबल नहीं रहेगी। मैक्रो वायरस होता है? जी बेटा दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज मुझे नहीं साफ क्लियर आई। ये मैक्रो वायरस जो होता है ये डेंजरस होता है हमारे कंप्यूटर्स के लिए? बेटा ये सिर्फ डेंजरस होता है आपकी ऑफिस की फाइल्स के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए या पावर पॉइंट के लिए, बाकी किसी के लिए डेंजरस नहीं होता है। इसमें बस ये फायदा है कि बाकी कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय तो नहीं करेगा, सिर्फ इन फाइल को डिस्ट्रॉय करेगा, ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स को, तो जिनमें जहां आपको जब आपको फाइल खुद से जो आपने क्रिएट की होती है उन्हीं में आता है, और ये आपको मैसेज देता है कि इस फाइल के अंदर मैक्रोज हैं, क्या मैं ओपन करूं? आप उसको ओपन मत करें और सिंपल इस फाइल को आप डिलीट कर दें, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादातर सर यानी वो बूट वायरस जो होता है वो इससे ज्यादा डेंजरस है? बूट वायरस सबसे ज्यादा डेंजरस है, उससे कम जो है वो फिर प्रोग्राम वायरस है, लेकिन उससे कम ये वाला है। लेकिन बहरहाल बूट वायरस और जो प्रोग्राम वायरस है बेटा, ये दोनों ही कंप्यूटर को हमारे काम के लिए इस्तेमाल के काबिल नहीं रहने देते। लेकिन ये जो मैक्रो वायरस है, इससे कंप्यूटर काम करता रहता है, चलता रहता है, लेकिन सिर्फ जो कुछ मखसूस फाइल्स आपके कंप्यूटर में पड़ी होती हैं, सिर्फ उन्हीं को डिस्ट्रॉय करता है। अमूमन जो फाइल्स बहुत ज्यादा देर तक आप यूज ना करें ना, उनके अंदर मैक्रोज जनरेट हो जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 2-2.5 साल पुरानी फाइल आपके पास पड़ी है बेटा, उसमें जो है वो मैक्रोज जो है वो जनरेट करने के चांसेस होते हैं, तो वो कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। अब देखिए लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड एंड एमएक्सएल फाइल्स आर सस्पेक्टेड टू मैक्रो वायरसेस अटैक, क्योंकि ये मैक्रोस को अलाउ देते हैं, और चूंकि जैसे ये मैक्रोस को अलाउ कर देते हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट को खराब कर देते हैं। इनमें जो कॉमन है सबसे पहला वो मेलिसा है बेटा, ज्यादातर यही जो है वो कॉमन मैक्रो वायरस है जो अमूमन देखने में आया है, बाकी कॉन्सेप्ट और न्यूक्लियर भी है। अच्छा बेटा मैंने अभी आपको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ एक किसी प्रेजेंटेशन भी आप मैं शेयर कर देता हूँ बेटा, और इसके साथ जो वर्कशीट है आपको वो भी शेयर कर देता हूँ। तो आपने देखना काम ये करना है बेटा कि ये जो वर्कशीट है बेटा, ये सारी की सारी आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगी। उसकी वजह ये है कि अभी हमने चैप्टर ये कंप्लीट नहीं किया, और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस वर्कशीट को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी 60% जो वर्कशीट सॉल्व हो जाएगी आप लोगों से। तो आप लोगों ने तो करना है कि अगर तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं तो प्रिंट आउट आप ले लें, अगर प्रिंट आउट नहीं ले सकती हैं तो फिर आप अपनी इसको कॉपी पे नोट डाउन करें, और नेक्स्ट वीक में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तो फिर आपको इसका मैं नेक्स्ट जो है वो आंसर सेशन सिर्फ आपको सेंड करूंगा। और अभी मैंने आपको जो है वो ये ऑब्जेक्टिव सेंड कर रहा हूँ। आज ऑब्जेक्टिव जितना आपसे हो सकता है, आप चैप्टर मोर हाफ आपने पढ़ लिया है, तो फर्दर भी अगर आप चैप्टर की रीडिंग कर लेंगी तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसको आप फिर आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकेंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये वर्कशीट जो है कंप्यूटर वायरस की। ये देखिएगा ये वर्कशीट बनी हुई है, ये कंप्यूटर वायरस की वर्कशीट बनी हुई है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं,
OMI है, जंबल वर्ड है और वर्ड सर्च है। और आपके बेटा सेकंड पेज पे इसकी आंसर की भी है, लेकिन आपने आंसर की देखनी नहीं है पहले। आप पहले खुद से जो है वो पहले चैप्टर की रीडिंग करें और पहले पेंसिल से इसको खुद आप देखेंगे इसका आंसर क्या हो सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है फिर आप जब अपने आंसर्स को इसको आप देखें। लेकिन बेहतर होगा कि पहला जो चैप्टर आपने अभी जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, जितना मैंने आज पढ़ाया है, आप पहले उसको पढ़ो और उसको पढ़ने के बाद फिर अगर आपके पास टाइम हो तो रिमेनिंग पार्ट जो अभी आप स्टडी करें चैप्टर का, फिर इस वर्कशीट को सॉल्व करें। अब रिमेनिंग पार्ट भी आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको चैप्टर बाकी समझने में भी आसानी हो जाएगी और नेक्स्ट वीक में हम लोग इसके आंसर क्वेश्चन वगैरह जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अगर और अगर आपके जन कोई क्वेश्चन है तो कर सकती हैं, अदरवाइज इंशाल्लाह अपना मीटिंग जब टाइम खत्म हो गया इसका। क्वेश्चन तो नहीं है आपके जहन में बेटा? नो। चलो ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बाय।